पनौती 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 है देश के लिए कोई आदमी। मैच इंडिया को जानबूझ के हरवाया गया है। पनौती पूरे देश ने बोला है और पूरा देश फाइनल मैच से पहले इस बात को कहने लगा था कि भाई हम चाहते हैं कि कोई पनौती जो हमेशा हर जगह जाके काम बिगाड़ता है वो इस मैच को देखने ना जाए। इशारा साफ था। और जब राहुल गांधी जी सभा में गए तो सामने से देश की लाखों जनता ने आवाज लगाई पनौती पनौती। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे लड़के अच्छा खासा मैच जीत रहे थे, एक पनौती पहुंच गया, मैच हार गए। और सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो किया है वो देश की जनता ने पनौती को ट्रेंड किया। इसमें राहुल गांधी ने पनौती नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने नहीं बोला, राहुल गांधी ने बताया कि देश किसी आदमी को पनौती बोल रहा है कि जिसकी वजह से मैच हार गए। ये बोला है राहुल गांधी ने और ये देश बोल रहा है, राहुल गांधी नहीं बोल रहा है। अगर मुकदमा लगाना है, अगर आरोप लगाना है तो पूरे देश पे लगा दो, पूरे देश को जंजीरों से बांध दो। और आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप तो बड़े खुश थे, आपने तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया था राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए। पप्पू विपक्ष की सबसे बड़ी प्रखर आवाज को आप मूर्खों की सरदार, पार्लियामेंट के अंदर आप कह रहे हैं सूर्पणखा की हंसी, कोई बोल रहा है जर्सी गाय, कोई बोल रहा है, मतलब प्रकाष्ठा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कभी बुरा नहीं माना क्योंकि कांग्रेस को जिस नामों से कांग्रेस के नेताओं को पुकार रहे थे, कांग्रेस के नेता ये मानते थे कि हम इन नामों को, ये नाम हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये जो गुण बता रहे हैं ये गुण हमारे अंदर नहीं है। आपने गांव के अंदर देखा होगा, मैं साफ साफ कहता हूं ठेठ भाषा में, हम देहात से आते हैं, गांव के अंदर देखा होगा किसी दो आंख वाले को आप काना कह दो वो बुरा मानेगा नहीं, किसी गोरी चमड़ी वाले को आप काला कह दो वो बुरा नहीं मानेगा, किसी बाल वाले को गंजा कह दो वो बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उसके अंदर वो गुण ही नहीं है। आप काने को काना कह दो वो बुरा मान जाएगा, काले को काला कह दो बुरा मान जाएगा। तो आप जब पनौती नहीं है और देश में आपका डंका, विदेश में आपका डंका बज रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हो? पनौती नहीं है तो इसका मतलब आपको लगता है कि मैं पनौती हूं। मैच की बात आई है, मैच इंडिया को जानबूझ के हरवाया गया है। क्या बात? और ये बात आ रही है, मैच जानबूझ के हरवाया गया। मैं कह रहा हूं इस बात को, स्लो विकेट पे मैच खिलवाना इंडिया को जानबूझ के हरवाया गया है। अगर मैच तेज विकेट पे होता तो शमी बुमराह का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकती थी। आप देखिए शुरू के 3 विकेट दड़ ले लिए, उसके बाद ओस पड़ गई। जिस टाइम टॉस हारा है उसी टाइम भारत के कप्तान ने, राहुल ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि टॉस हार गए, विकेट स्लो है, ये बैटिंग लेंगे, बाद में आएंगे और गेंद इनके बल्ले पे जाएगी। और क्यों हरवाया गया है? क्यों? ये जिद के कारण हरवाया गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में मैच कराना था और एक इतिहास लिखना था, लेकिन वो कैसे हो सकता था? लेकिन राहुल गांधी भी तो हवा में तीर मार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी एक बीजेपी नेता से मुलाकात हुई, उसने कहा कि पहले ही इंडिया जीत के जो है बैनर बना लिए गए थे, अगर वो जीत जाते तो पूरे राजस्थान में दिखाए जाते वो। ना ये सब बेकार है। देखिए ये सब कहना बेकार है, राहुल गांधी ने ये सब कुछ नहीं कहा। नहीं, उनका ट्विटर पे आया है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इंडिया जीत जाती, एक शख्स का चेहरा सबसे ज्यादा अगर दिखाया जाता टेलीविजन पे, वो शख्स था जिसने कभी गेंद नहीं पकड़ी, कभी बल्ला नहीं पकड़ा, कभी क्रिकेट नहीं खेली, कभी क्रिकेट की समझ नहीं थी। अगर क्रिकेट की समझ होती तो आज भारत में ऑस्ट्रेलिया पे वर्ल्ड कप न जाता, भारत में वर्ल्ड कप होता। जिद के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया और इतिहास बनाने के लिए कि मोदी के रहते हुए मोदी के स्टेडियम में, मोदी के गुजरात के अंदर देखो वर्ल्ड कप जीत गए और स्लो विकेट पे मैच खिलाने का रिस्क ले लिया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट करती है। हमने देखा जब युद्ध हुआ था रूस और यूक्रेन का, और वो जो स्टूडेंट आए थे तो स्टूडेंट को ना दिखा करके मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, मोदी ले आए, सर्जिकल स्ट्राइक की सेना ने, और उसके बाद मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सब बम फोड़ने वहां गए हो। सेना का महिमा मंडन ना करके अपना महिमा मंडन किया। से पुलवामा में हमला हुआ और उनके फोटो लगा दिए वहां मंच के ऊपर और ये कह दिया सेना के नाम पे वोट दो, सेना के नाम पे वोट दो, और मोदी दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी का टारगेट था इन 5 राज्यों में, मोदी के स्टेडियम में, मोदी के रहते हुए, मोदी के गुजरात में हमने मैच जीत लिया और हमें वोट दे दो, ये था। लेकिन नियति को कुछ और ये तो चुनाव आयोग का एक्शन है ना। हम चुनाव आयोग तो कठपुतली है मोदी की। कितनी गलत बातें राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के बारे में बोली गई, कितनी गलत बातें विपक्ष के और नेताओं के बारे में बोली गई। चुनाव आयोग भूल गया सब, चुनाव आयोग नहीं बोलता है, कैसी कैसी बातें बोली गई हैं। लेकिन नहीं, हम उसमें नहीं जाना चाहते। चुनाव आयोग तो कठपुतली है, ईडी कठपुतली है, सब फ्रंटल संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि भारतीय जनता पार्टी को देश चुनाव हरा रहा है
और भारतीय जनता पार्टी ईडी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, जो संभव नहीं है, क्योंकि आप हिमाचल हारे हो, आप कर्नाटक हारे हो, आप मध्य प्रदेश चुनाव हारने जा रहे हो, आप तेलंगाना चुनाव हारने जा रहे हो, आप मिजोरम चुनाव हारने जा रहे हो, आप छत्तीसगढ़ चुनाव हारने जा रहे हो, और रही सही कसर राजस्थान में पूरी होने जा रही है, जहां मोदी उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं। उलूल जुलूल बातें तो राहुल गांधी बोलते हैं, वो कहते हैं कि चाइना का मोबाइल, जबकि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत आ गया चाइना मोबाइल एक्सपोर्ट करने में। आप अपने मोबाइल पे दिखा दो क्या लिखा है। 5 मोबाइल हैं यहाँ, 5 मोबाइल पे दिखा दो मेड इन चाइना लिखा है कि नहीं लिखा है। राहुल गांधी एक वो शख्स है जिसको देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी सच्चे नेता है, राहुल गांधी सच बोलते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के पास जा रहे हैं। एक नेता है देश के अंदर जो टोटली झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, झूठे आंकड़े बोल रहा है, जिसने अपनी डिग्री बताई, आज तक ये नहीं बताया किसने पढ़ाया, कौन स्टूडेंट था साथ, कौन साथ नहीं था। राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे यकीन करो, हमारी सरकार की गारंटी है, हम 500 रुपए पे सिलेंडर देंगे, 500 रुपए पे सिलेंडर दे रहे हैं। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि मेरी सरकार कर्जा माफ करेगी किसानों का, हमने कर्जा माफ किया है, 72,000 करोड़ का कर्जा पहले माफ किया था, राजस्थान में माफ किया है, मध्य प्रदेश में माफ किया था 15 महीने की सरकार में, तो हमारी गारंटी पे लोगों को विश्वास है। हम बोलते हैं 5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में आपका सारा इलाज मुफ्त कराएंगे, 25 लाख की तक का खर्चा, और हमारे लोग करा रहे हैं, अस्पताल में जाके पूछ लो। मोदी एक आदमी लाके मंच पे खड़ा कर दो कि अशोक गहलोत की सरकार झूठ बोल रही है, हमारी गारंटी विश्वास है, ये कहते हैं मोदी की गारंटी मजबूत है। मोदी की गारंटी तो फेल जसोदा बेन जी के सामने हो गई कि आपने 7 फेरे लेकर के गारंटी दी थी, वो फेल हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा तो है नहीं, राहुल गांधी खुद बीजेपी का प्रचार करते हैं। मुद्दा ही कांग्रेस के पास है। हम ना तो ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद बनाएंगे, ना हम ये कह रहे हैं आपके धर्मों को हम महिमा मंडन करेंगे, हम ये कह रहे हैं आपका धर्म आपको मुबारक, हम सभी धर्मों की इज्जत और मान सम्मान करते हैं। जहां धर्मों का विवाद है वो न्यायालय तय करे, लेकिन हम हमारा वादा, जिस वादों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा वादा है कि 1100 रुपए का सिलेंडर किचन में नहीं रखने देंगे, हम 500 रुपए का सिलेंडर है जिसकी सही कीमत है। हम ये कह रहे हैं 500 रुपए का सीमेंट का बोरा नहीं आने देंगे, 125 रुपए का सीमेंट का बोरा लोगों को मिलेगा। हम ये कह रहे हैं बढ़ती महंगाई को हम खत्म करेंगे, लड़कों को रोजगार देंगे, 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में हम लोगों के इलाज के लिए देंगे। हम ये कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ये आकर के सिर्फ एक बात करते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर में। नहीं, आप राजस्थान में 450 500 का देते हैं, वो 450 का देते रही है बीजेपी अब जीतने पे। अरे बीजेपी की तो सरकार है, केंद्र सरकार आज कर देना। राजस्थान में मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सरकार हमारी, हम 500 का दे रहे हैं ना, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के हाथ में है सिलेंडर, तेल पेट्रोल गैस, कर दे 400 रुपए का, 300 का कर दे, हम उसकी तारीफ करेंगे ना। अगर पेट्रोल जो 33 रुपए लीटर का आता, हम उसकी तारीफ करेंगे। वो तो राजस्थान के लिए ऑफर है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, है स्मार्ट सिटी का वादा किया था, दलितों और मुस्लिमों की बस्तियां सड़ी पड़ी हैं इस गाजियाबाद में जाकर के देख लो। आपने दाऊद इब्राहिम को लाने का वादा किया था, आपने पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा किया था, आपने नोटबंदी के माध्यम से फेक करेंसी बंद होने का वादा किया था, आपने ये कहा था धारा 370 हटा देंगे, उग्रवाद खत्म हो जाएगा। कल ही हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है, लगातार शहादतें हो रही है, 5 सैनिक शहीद हुए हैं, लगातार शहादतें हो रही हैं। कहां क्या रुका है मुझे बता दो, कहने से कुछ नहीं होता, आंकड़े कुछ और कहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है। और आपको बता दूं, अभी 15 दिन पहले अखबार में खबर छपी है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का सबसे धनाढ्य जिला है, जो 25% रेवेन्यू देता है योगी की सरकार को, उस नोएडा के अंदर आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के 7 लोगों ने 24 घंटे के अंदर आत्महत्याएं की हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है देश के अंदर। खाली ये शाइनिंग इंडिया की तरह देश चमका हुआ दिखाना चाहते हैं, लोगों के चेहरे पे बदौन के। अब उम्मीद केवल एक आदमी से है जिसका नाम है राहुल गांधी। और देखिए ये क्या कहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, यही कहते थे ना, ये कांग्रेस को खत्म कर देंगे। क्या कांग्रेस खत्म हो रही है? 5 राज्यों में मोदी की गोदी मीडिया ये दिखाने को मजबूर है कि मोदी का और कांग्रेस का मुकाबला बराबर का है, जबकि मुकाबला भाजपा खत्म हो चुकी है, मोदी खत्म हो चुके हैं, अमित शाह खत्म हो चुके हैं। और अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, जिस समय अमित शाह ने ये कहना चालू किया, सचिन पायलट और गहलोत का नाम लेना चालू किया, उनका उम्मीदवार आके कान में ये कह रहा है कि मोदी सर सचिन पायलट का गहलोत का नाम मत लो, पब्लिक नाराज हो जाएगी, सरकार को बुरा कहो। राजस्थान के अंदर देखिए हमेशा रिवाज था कि सरकार बदलेगी, अब की वो चेंज हो रहा है, सरकार वही रहेगी, जननायक की सरकार रहेगी, राहुल गांधी के नाम पे सरकार वापसी आ रही, गारंटियों पे वापसी आ रही है, पिछली योजनाओं पे वापसी आ रही है, मध्य प्रदेश के अंदर वापसी आ रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर वापसी आ रही है। और इसका श्रेय केवल जाता है
तो इस देश के जननायक राहुल गांधी को, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैरों से कदमों से इस देश के लोगों को साथ लेके कंधे से कंधा मिला के और धर्म और जाति के लोगों को मंदिर मस्जिद का बात ना करके उनके रोजगार की बात करके नापने का काम किया, उस नेता के नाम पे सरकार वापसी आ गई। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी ने पहले चौकीदार चोर कहा तो बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, इस बार पनौती कहकर 2024 का इलेक्शन कांग्रेस ने साफ कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कहां से किस तरीके से क्या आपको मिल गया है, कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अंदर हमने हराया, बिहार के अंदर हमने हराया, हिमाचल के अंदर हमने हराया, कर्नाटक के अंदर हमने हराया, पीछे हमने मध्य प्रदेश में भी हराया था। हमने कहां नहीं हराया, हरियाणा के अंदर हम बराबरी पा के खड़े हो गए, राजस्थान के अंदर हमने हराया था, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हमने हरा दिया, कर्नाटक के अंदर हमने हरा दिया। हम फिर से पूरा देश छीनते जा रहे हैं क्योंकि धोखेबाजों की सरकार है, धोखे को लोग समझ चुके हैं। आज पूरा देश के अंदर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग एक ही वर्ड कर रहा है, पनौती पनौती पनौती। पनौती है देश के लिए कोई आदमी कि तेल भी बढ़ रहा है उस पनौती की वजह से, गैस भी बढ़ रही है उस पनौती की वजह से, किचन का सामान भी बढ़ रहा है उस पनौती की वजह से, जलजले भी आ रहे हैं उस पनौती की वजह से, सैनिकों की शहादत भी हो रही है उस पनौती की वजह से, देश का नाम मिट्टी में मिल रहा है उस पनौती की वजह से। पनौती की वजह से वर्ल्ड कप हार गए। देखिए एक महीने के अंदर 3 मैच हुए ऑस्ट्रेलिया से, लीग वर्ल्ड कप, फाइनल वर्ल्ड कप और दूसरा T20 कल हुआ है, T20 का 3 मैचों में 2 मैच जीत गए, 1 मैच पनौती की वजह से हार गए फाइनल का। यह साबित करता है जब हम 2 मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो हम फाइनल भी हरा सकते थे। जानबूझ के मोदी के स्टेडियम में, मोदी के गिरे गुजरात के अंदर, मोदी के रहते हुए वर्ल्ड कप जीत रहे, स्लो विकेट पर आकर के टीम का बेड़ा गर्क कर।